प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अंकल अहमद अदनान तारक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज देख रहे हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे कैमरामैन नवाज अंसारी साहब हैं। मेरे चैनल पर मज़ीद बच्चों की कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, तो आज ये मेरी किताब में जो मेरे हाथों में है, ये मेरी अपनी असली कहानियाँ हैं, असली तफ्तीशें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में की हैं। तो इसमें से ही आज आपको एक मैं मज़े की कहानी सुनाता हूँ। इसमें जुराइम की कहानियाँ भी हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो थोड़ा सा ऑडियंस को बिल्कुल जो सख्त किस्म की तफ्तीशें हैं, उनके अलावा मैंने जानबूझ के को 2-4 कहानियाँ ऐसी भी रखी हैं जिससे उकता ना जाए बंदा पढ़ने वाला के बड़ी ज़बरदस्त मर्डर की स्टोरीज़ हैं, या स्टोरीज़ तो नहीं है, याददाश्तें हैं। तो इसमें इस तरह की कहानियाँ भी रखी हैं। तो आज इसी से हम शुरू करते हैं। आज जो मेरी कहानी है उसका नाम पागल चौधरी है और ये किताब जो है ये मकतबा जदीद की तरफ से छपी है और उन्हीं से ये हासिल भी की जा सकती है। और ये शायद मेरे महकमे में ये शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं अभी जॉब में हूँ, तो मेरी पुरानी याददाश्तें जिनकी इंक्वायरीज़ हो चुकी हैं, जुडिशल इंक्वायरीज़ वगैरह, तो ये मैं अपनी याददाश्तें आपके साथ शेयर करनी शुरू कर रहा हूँ। तो जी, गर्मी इतने ज़ोरों की थी कि चील अंडा छोड़ती थी। हैबत ख़ान एक देहाती थाना का एसएचओ था जो अक्सर देहाती थानों में ही लगना पसंद करता था। शहर की भाग दौड़ और ऊपर से पढ़े लिखे लोगों से मामलात और उनके उठाए जाने वाले कानूनी एतराज़ात उसे ज़रा पसंद नहीं थे। पसंद नापसंद तो देहाती थानों में आने वाले मुस्तकिल साइलों के दरमियान भी होती है। मसलन अब जो सफ़ेद पोश हज़रत हैबत ख़ान के सामने कुर्सी पर बैठे उसे किसी मुकदमा को खारिज करने की सिफारिश कर रहे थे, उनका नाम चौधरी अल्लाह दिता था। वो एक करीबी गांव के नंबरदार थे। उन्हें बचपन ही से कचहरी आने जाने का शौक़ था। फिर यही लत एक मुनाफा बख्श कारोबार में तब्दील हो गई थी। पुलिस वाले उसे 65-35 के नाम से पुकारते थे, क्योंकि जिन गरीब लोगों के लिए वो थाना आता तो उनसे 10,000 रुपये लेकर थानेदार को 3,500 रुपये देता और बाकी अपनी जेब में डालता। तो ये हिसाब मतलब 65-35 हो गया। ये बात हैबत ख़ान को बहुत नापसंद थी। ये एक तरह उसके चेहरे पर विराजमान बड़ी बड़ी मूँछें झुकाने वाली बात थी कि कोई हैबत ख़ान की चट्टी यानी रिश्वत में हिस्सादार बने। अब इतनी शदीद गर्मी में थाना के सहन में छाँवदार दरख्त के नीचे एक मैच जारी था। चौधरी अल्लाह दिता चाहता था कि हैबत ख़ान को मिन्नत समाजत करके रिश्वत दे और अपनी दूसरी जेब में इसी रिश्वत से मिनहा की हुई रकम उसे पक्की हो जाए। दूसरी तरफ हैबत ख़ान उसे रिश्वत में हिस्सा देना भी नहीं चाहता था, घाराई लक्ष्मी छोड़ना भी नहीं चाहता था। फिर ज़हन के किसी कोने खुदरे में उसके गनमैन अहमद अली के अल्फाज भी गूंज रहे थे कि दिली तौर पर चौधरी एसएचओ से नाराज़ है, क्योंकि पिछले केस में चौधरी के साथ आए बंदे जो किसी मुकदमे में नामजद थे हैबत ख़ान ने हवालात में दे दिए थे। इसलिए हो सकता है चौधरी उसे पैसे देकर फिर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में शिकायत कर दे और लेने के देने पड़ जाएं। कोई आधा घंटा मुदल्लल बहस के बाद आखिर हैबत ख़ान ने फैसला सुनाया। उसने चौधरी को कहा कि अगर उसने पैसे देने हैं तो वो इस दरख्त पर चढ़ता है, वो उसे रुपए पकड़ा दे। चौधरी बेख्तियार हंस पड़ा। हंसने की बात थी, मगर जब उसने हैबत ख़ान का संजीदा चेहरा देखा तो उसे हंसी रोकनी पड़ी। उसने एसएचओ की ख़ास मिन्नत की कि यह फ़ेल मुनासिब नहीं है, मगर हैबत ख़ान ना माना। हैबत ख़ान ने थाना में इधर उधर देखा, कोई नहीं था। संतरी थाना के बाहर गेट पर था, को मुंशी सोया हुआ था तो कोई काम में मसरूफ़ था। उसने तहमत का लांगड़ा बनाकर बुनियान को ऊपर किया और या अली कहकर दरख्त के तने पर चढ़कर करीबी शाख पर बैठ गया। चौधरी ने रकम पकड़ाई तो हैबत ख़ान दरख्त से किसी शरारती बच्चे की तरह कूदा और फिर कुर्सी पर हैबत ख़ान बनकर दोबारा विराजमान हो गया। चौधरी का काम हो गया या कोई कमी रह गई? कुछ ही दिनों बाद एंटी करप्शन दफ्तर की तरफ से हैबत ख़ान की तामील आ गई। चौधरी ने प्रोग्राम के मुताबिक दरख्वास्त दे दी थी। 2 महीने में हैबत ख़ान और चौधरी का कई तारीखों पर टाकरा हुआ।
आखिर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर के सामने पेशी हुई तो हैबत खान ने कमाल बेनियाजी से डायरेक्टर को तहरीरी बयान दिया कि चौधरी पागल है और इसकी दरख्वास्त पर इंक्वायरी नहीं लगनी चाहिए थी। डायरेक्टर ने डांटा तो हैबत खान ने मूंछों को ताव देकर कहा कि वो साबित कर सकते हैं। डायरेक्टर ने पूछा कि कैसे, तो हैबत खान ने चौधरी से एक सवाल की इजाज़त मांगी जो उसे मिल गई। तो हैबत खान ने चौधरी से पूछा कि जब तुमने मुझे रिश्वत दी तो मैं कहाँ था। चौधरी ने सवालिया नज़रों से डायरेक्टर को देखा तो उसने हाथ से इशारा किया कि जवाब दो। चौधरी का जवाब ये था कि SHO दरख्त पर चढ़ा हुआ था। डायरेक्टर ने हैरत से चौधरी के सफ़ेद पोश हुलिया को देखा और फिर खामोशी से फैसला कर दिया कि चौधरी वाकई पागल है। कभी कोई SHO रिश्वत के लिए दरख्त पर भी चढ़ सकता। तो भैया इसमें आपको कोई मज़ाक की बात लगे या कोई अच्छी बात लगे तो फिर इसके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइंदा भी मैं आपको इस तरह की कहानियाँ सुनाता रहूँगा जिसमें मेरी हार्डकोर जो है इन्वेस्टिगेशन भी होंगी और हिलेरियस जो मोमेंट्स हैं पुलिस के वो भी होंगे। थैंक यू वेरी मच।